जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी 2023 टारगेट जो हमने रखा है, एमटीएस भर्ती, हवलदार भर्ती जो आपकी है, साथ साथ 10+2 जो आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपका जो सीजीएल आने वाला है आपका, सबके लिए हमने जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ जीके का। 25 प्रश्न इस मॉक टेस्ट के तहत हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से 25 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी ये 25 क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। दोस्तों, असम में जो वैष्णव संप्रदाय के प्रचार करने का सिरा दिया जाता है वो है आपके ऑप्शन डी, शंकरदेव। शंकरदेव जो हैं ये असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक माने जाते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं शंकरदेव की, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतरिया डांस है, असम में एक क्लासिकल डांस है सतरिया, तो सतरिया डांस किसने शुरू किया था? तो सतरिया डांस का प्रवर्तक है आपके शंकरदेव। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आए कि सतरिया डांस, और सतरिया को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाए कभी, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे कहीं पूछा है कि जो असम है, असम में कौन सा मेला लगता है, बड़ा फेमस मेला है, वो है आपका अम्बुबाची मेला। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची मेला ये आपका असम में लगता है और देवी कामाख्या के मंदिर पे ये आयोजित होता है गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में लगता है। क्लियर। असम भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है असम में, और एक सींग का गैंडा जो भारत में मिलता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है जो कि असम में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत में जो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है, दिब्रू सैखोवा टाइगर रिजर्व असम में है, रायमोना टाइगर रिजर्व असम में है। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क असम में है। और असम में एक द्वीप भी है, माजुली द्वीप, जिस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। तो माजुली द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? दोस्तों, अनटचेबिलिटी का समाप्त करने की बात की गई है अनुच्छेद 17 में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 21, इसमें जीवन के अधिकार की बात की गई है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 25, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? दोस्तों, एंजाइम टाइलिन जो निकलता है ना, ये किससे निकलता है? तो ये लार ग्रंथियों से निकलता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों से निकलता है। क्या आपको पता है कि मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है मानव में। और मानव की लार में जो जल होता है ना, वो 98% जल होता है। मानव की लार में पानी का कंटेंट कितना देखने को मिलेगा? तो 98%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, लार क्या काम करती है? लार हमारे भोजन को सॉफ्ट करती है, साथ साथ इसमें पाचक रस को घोलने का कार्य करती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका एक ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि। क्या आपको पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है? दोस्तों, जो पहली बात तो आप याद रखिएगा, जो टेरिडोफाइट होते हैं ना, इनको पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है।
रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा गया? पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। तो कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है? इनमें चरण सैप्रोफाइट होता है, ये सही है। पौधे का शरीर द्विगुणित होता है, ये भी सही है। इसमें बीज मौजूद होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट होते हैं ना, ये क्रिप्टोगैम होते हैं, इनमें आपके बीज देखने को नहीं मिलते। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। इसके बारे में गलत कथन है, क्योंकि ये क्रिप्टोगैम होते हैं, इनमें बीज आपके जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। फल अनुपस्थित है, बिल्कुल अनुपस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं, बाकी सारे सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे और क्या कहा जाता है? दोस्तों, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति ऑर्का का दूसरा नाम क्या होता है? इसको किलर व्हेल भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, किलर व्हेल। पूछा जाए कभी तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन सी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी डॉल्फिन है, तो हाँ, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया था कि भारत में डॉल्फिन दिवस कब होता है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस होता है, याद रखना इसके बारे में, ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद है, अमेरिका इसका सही जवाब है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। साथ साथ कभी क्वेश्चन आए कि मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? दोस्तों, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अमेरिका से हमने महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। अमेरिका से हमने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, इसकी प्रक्रिया को भी अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार, जो प्रिम्बल होती है, इसका विचार भी हमने अमेरिका से लिया है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली है। जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिए हैं। आपातकालीन उपबंध, कि आपात के समय जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, इनका जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लगभग 65% हिस्सा हमारे संविधान का वो इसी अधिनियम पे आधारित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर चलते हैं। क्या कहता है? धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों, कहने का मतलब है, जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका नाइट्रोजन। अगर कभी क्वेश्चन आए कि चिप्स के पैकेटों में किसका प्रयोग करते हैं, दोस्तों, जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78% होती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों, ये कैसी गैस है आपकी? ये ग्रीन हाउस गैस होती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस वो ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 8। इसमें कहा गया है खालिस्तान एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। मतलब इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है ना, ये आपका एक मॉडल लैंग्वेज मानक होता है। सॉरी, डेटा गलत बता दिया, ये नहीं, इसका सही जवाब होगा OQL जो होता है ना, ये आपका एक डेटा मानक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, OQL। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आपका, तेरह ताली कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों, तेरह ताली जो डांस होता है ना, ये मेनली तो वैसे राजस्थान के क्षेत्र में होता है। अब राजस्थान ऑप्शन नहीं है, तो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी लगता है। तो तेरह ताली डांस है आपका मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे मध्य प्रदेश का एक डांस और पूछा जाता है एग्जाम में, गिरदा। एक और पूछेगा आपसे, मांच कहाँ का डांस है? मध्य प्रदेश का। एक मटकी भी पूछ सकता है आपका, मटकी कहाँ का डांस है? मध्य प्रदेश का। एक फूल पाती पूछ सकता है आपके एग्जाम में, फूल पाती, तो फूल पाती भी मध्य प्रदेश का डांस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका छत्तीसगढ़ का एक डांस याद रखिएगा, पंडवानी डांस कहाँ का? छत्तीसगढ़। पंथी भी याद रखिएगा, पंथी भी। सेला डांस याद रखिएगा, सेला।
राउत नाचा याद रखना, छत्तीसगढ़ का ये राउत नाचा भी। तो ये सारे डांस आपको याद रखने, ये पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक डांस और बता दूं, यहाँ पे कर्नाटक लिखा हुआ है। कर्नाटक का एक डांस आपका यक्षगान, ये बहुत आता है एग्जाम में। यक्षगान किस राज्य का डांस है? तो कर्नाटक का। एक और याद है, कमसाले। कमसाले डांस कहाँ का है? तो कमसाले डांस आपका कर्नाटक का। ढोलू कुनीथा, याद रखिएगा, ढोलू कुनीथा कहाँ का डांस है? तो कर्नाटक का डांस है ढोलू कुनीथा। ठीक है, वैसे वीरागासे भी होता है। अम्मम आर्ट, अम्मम आर्ट भी याद रखिएगा, अम्मम आर्ट कहाँ का है? तो अम्मम आर्ट भी कर्नाटक का डांस है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो तेरह ताली कहाँ का डांस है? मध्य प्रदेश का। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता तो राजस्थान इसका सही आंसर है। क्लियर। बेलांचली, बेलांचली वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो बेलांचली वन आपको देखने को मिलेंगे ना, वो मिलेंगे सुंदरी के वनों में। मतलब जो सुंदरबन डेल्टा है आपका, वहाँ पर देखने को मिले जाएंगे। जो सुंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहाँ पे बेलांचली मिलते हैं। ठीक है, बेलांचली को हम सुंदरी वृक्ष भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि बजट में जो सुंदरी के वृक्ष है अर्थात मैंग्रोव वनस्पति है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजना लेके आई है? मिस्ट्री योजना लेके आई है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 11 ये है, एक मंदी के दौरान, दोस्तों जब मंदी आती है तो क्या होता है? दोस्तों एक मंदी के दौरान जो सबसे कॉमन घटना होगी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। एक मंदी के दौरान क्षमता से कम उपयोग होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी जिले में है और उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, लखीमपुर खीरी जिले में। 1987 में बना था ये, याद रखिएगा। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है और एक आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। तो बुक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कौन सा आपको याद रखना है? एक कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में एक टाइगर रिजर्व बांदीपुर और नागरहोल। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। तो दुधवा यूपी का टाइगर रिजर्व है, याद रखना। वैसे यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा है, दुधवा के बाद में अमानगढ़ है बिजनौर वाला, पीलीभीत वाला है, और एक अभी बना था रानीपुर जो बुंदेलखंड में बना है, याद रखिएगा इसके बारे में। और 29 जुलाई को हम मनाते हैं टाइगर डे। कभी क्वेश्चन आए कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार का। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CCl3F। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहा जाता है CFC। ठीक है, ओजोन परत का दुश्मन है ये। अच्छा, ओजोन परत कहाँ पे देखने को मिलेगी? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है ओजोन परत। और ओजोन परत जो होती है ना, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। और ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर। ओजोन का सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू किए गए थे? दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 1985, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, किसको मिलेगा? जो खेल सिखाने वाले कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, याद रखिएगा। 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। पूछा जाए कभी तो आप इसको याद रखिएगा। इसकी राशि वैसे कितनी कर दी गई है अब? द्रोणाचार्य की राशि बढ़ाई गई थी 2020 में, शायद 15 लाख रुपए के आसपास है। मैं खैर श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितनी राशि है इसकी, शायद 15 लाख थी। नेक्स्ट आपका यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? दोस्तों जो यूको बैंक है ना, इसकी टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट, सम्मान आपके विश्वास का, मतलब ऑनर्स योर ट्रस्ट, यूको बैंक, याद रखिएगा, यूको बैंक, ऑनर योर ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपका मोहस, मोहस पैमाने का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों जो मोह पैमाने का प्रयोग होता है ना, वो कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। जो भी कोई भी कठोर पदार्थ होते हैं, उनकी
कठोरता को मापने के, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोह स्केल का प्रयोग जो करते हैं हम खनिजों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। खनिजों की कठोरता को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हीरे की कठोरता हो गई, वो मोह स्केल पे ही मापते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस केवल एक शब्द ध्यान देना, कठोरता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांसुरी वादक है? दोस्तों बांसुरी वादक कौन से हैं? तो इन ऑप्शन के अनुसार जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया है ना, ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। जाकिर हुसैन जिनको पद्म विभूषण मिला, ये तबला वादन करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन करते हैं। और पंडित रविशंकर ये सितार वादन करते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादन करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। 18वां क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है? बाजीराव प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? दोस्तों बाजीराव प्रथम की अगर बात की जाए तो मराठा साम्राज्य का था। और मराठा साम्राज्य में कौन होता? पेशवा। तो ये आपका पेशवा था। बाजीराव प्रथम जो था ये पेशवा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर क्वेश्चन आए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और मौर्य वंश जो था ना, ये सातवाहन वंश के बाद में आया था भारत में। और हर्यक वंश का बिंबिसार था। नंद वंश का था महापद्म नंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था ना, ये केन कुटरागी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, सोनी कंपनी के कार्यपालक हैं ये, इन्होंने प्ले स्टेशन बनाया था, तो इनका नाम था केन कुटरागी। नेक्स्ट आपका, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रकाश की तीव्रता जिस यंत्र से मापते हैं वो ल्यूसीमीटर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ल्यूसीमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे साइनोमीटर क्या मापता है? नीलापन मापता है। और बैरोमीटर क्या मापता है? दाब मापता है। ठीक है, क्रायोमीटर क्या मापता है? निम्न ताप को मापता है। निम्न ताप को मापता है क्रायोमीटर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में मीटर पर सेकंड में 10⁸ होती है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ी जी को क्या कहा जाता है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो बड़ी जी है, इसको गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। सॉरी, गुरुत्वीय स्थिरांक नहीं, इसका सही होगा, हाँ सही है, गुरुत्वीय स्थिरांक ही होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक की होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए ना कि इसका मान किसने निर्धारित किया था? बड़ी जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने निर्धारित किया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये मान निर्धारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 22, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मतलब शब्द हैं? तो लगभग 80,000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 80,000 शब्द हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, किससे संबंधित है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP आते हैं। तो 43 भी तो इसी बीच में आता है, तो 43 ये DPSP के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, DPSP, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपकी बात करूं DPSP के बारे में। DPSP क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है, अर्थात वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य है। और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए की भी बात करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं। DPSP याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, काला हिरन आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। क्लियर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? अब विशाखापत्तनम होगी।
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो अभी तक अमरावती थी, अब ये कहाँ पर बनाई जाएगी? विशाखापत्तनम में। ये ऐसी घोषणा हुई है, अब देखते हैं बनती है या नहीं बनती है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आंध्र प्रदेश का ना एक डांस भी है आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश संबंधित है कुचिपुड़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और याद रखना, आंध्र प्रदेश का एक डांस और है और वो है आपका ढिमसा। ढिमसा कहाँ का डांस है? तो ढिमसा डांस भी आपका आंध्र प्रदेश का है। और एक डांस और पूछ सकता है आपका, लंबार्डी। लंबार्डी कहाँ का डांस है? तो लंबार्डी डांस भी आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ना नागार्जुन टाइगर रिजर्व भी है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो इकलौता है वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व वो आपका कृष्णा नदी के तट पर है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क याद रखना, पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में है। सॉरी। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोई अनुसंधान केंद्र भी, हाँ, एक आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र है भारत में, गुंटूर में। तो गुंटूर में भारत का केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है और ये आंध्र प्रदेश में ही है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा माइका यानी कि अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक जो निकालते हैं हम आज के टाइम में, वो आंध्र प्रदेश से निकालते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, आंध्र प्रदेश का नया साल आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का नया साल होता है उगादी। आंध्र प्रदेश का नया साल उगादी है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, तेलुगु। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, पूछा क्या गया था? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु, सही जवाब होगा काला हिरन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द ऑथ ऑफ द वायुपुत्रा शिवा ट्राइलॉजी, उसका लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई किताब है ये, द ऑथ ऑफ वायुपुत्रा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की एक किताब बहुत आती है, द ब्लू अम्ब्रेला। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। द ब्लू अम्ब्रेला बच्चों के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं। तो द ब्लू अम्ब्रेला जो किताब है वो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो दोस्तों ये था आज का 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट में लिख के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साइंस की स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हमने शुरू कर रखी है। साइंस को भी आप हल कर सकते हैं, उनको मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।